रिमझिम की हत्या के बाद पुलिस जल्द से जल्द हत्यारे रोहित तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन हत्यारे पुलिस की पकड़ से दूर थे, परंतु पुलिस के रडार पे थे। अपने फैमिली फंक्शन को लेकर वो मुजफ्फरपुर गया था। पुलिस उस पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए थी, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं कर रही थी। कत्ल के 3 दिनों बाद वो जैसे ही पटना लौटा, पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया। शुरू में तो हत्यारे रोहित ने अपना जुर्म स्वीकार करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने अपनी शक्ति दिखाई तो वो टूट गया और अपना जुर्म कबूल करते हुए कत्ल की जो कहानी बताई, उसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो गए। पटना पुलिस को तो पहले उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन पुलिस की जांच उसके ही आसपास आकर यही कारण था कि पुलिस उसकी बातों को सच मानकर अपनी जांच को आगे बढ़ाया। पुलिस इसको लेकर उससे 3 बार पूछताछ की, फिर पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि वो जो कह रहा है वह सच कह रहा है। रोहित का पिछले कुछ दिनों से उसके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बातें चाहे हम उसके दफ्तर की करें या फिर घर या फिर रिश्ते की, रोहित के ऊपर लाखों रुपए उधार चढ़ गए थे। पैसा मांगने आने वालों के लिए रोहित के पास जवाब देना अब भारी पड़ने लगा था। यही कारण था कि वो डिप्रेशन में जाने लगा था। अब वो लोगों से दूर रहने लगा। अकेले में उसे बुरे बुरे ख्याल आने लगे। बात बात पर उसे सब कुछ छोड़कर भाग जाने का मन करने लगा। आमतौर पर खुदकुशी के ये कारण बनते हैं। वो किस दौर से गुजर रहा था, इसी दौरान उसने अपनी परेशानी पर कुछ बातें अपनी दोस्त पूनम से शेयर किया। पूनम ने उसकी बातों को सुनने के बाद उसकी मुलाकात रिमझिम से करवा दी। इसके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई थी जिसकी वजह से ये स्ट्रेस में, डिप्रेशन में विचलित तरीके से रहने लगता है कि ये पढ़े लिखे थे, अच्छा कमाते थे, लेकिन कर्ज इनके ऊपर बहुत हो गया। इनकी 2 बहनें थी, एक की शादी 2014 में किया इन्होंने, एक की शादी 2018 में किया, और बहुत लोन था। 40-50 हज़ार रुपया इन कमाते थे, EMI ही 40 हज़ार रुपये कट जाता था। स्ट्रेस के अलग अलग कारण हो सकते हैं। अब जो स्ट्रेस में व्यक्ति है वही उसको समझ सकता है। हम आपको इस कत्ल की पूरी कहानी बताएं, इससे पहले यह जान लेना सही होगा कि कत्ल हुआ कैसे। रोहित ने रिमझिम की हत्या के लिए 4 शूटर तैयार किए। इसके लिए उसने 4 लाख रुपए की सुपारी भी उन्हें दी। जिन 4 लोगों को उसने सुपारी दी वो भी उसके दोस्त ही थे। रोहित ने सुपारी की रकम भी अपनी जेब से नहीं दी, बल्कि रिमझिम से ही कर्ज लिया। रिमझिम की हत्या से पहले रोहित ने उससे 4 लाख रुपए 15% के इंटरेस्ट पर ये पैसे लिए। जो पैसा शूटर को दिया जाएगा वो कहाँ से आएगा? तो जो रिमझिम थी वो पैसे का सूद लेन देन का भी काम करती थी। वो कम पैसे में मार्केट से पैसा उठाती थी, ज़्यादा रेट में, और पैसा अपने दूसरे क्लाइंट को देती थी और इंटरेस्ट से वो कमाती थी। तो ये रोहित ने 4 लाख रुपए उन्हीं से लिया। अब इसको ये अपने आप में आश्चर्यजनक है, लेकिन उन्हीं से 4 लाख रुपया लिया 15% इंटरेस्ट पे। वो मार्केट से 2 या 3% उठाती थी और उस पैसे को सुपारी के रूप में इस्तेमाल किया और वो पैसा सुपारी किलर्स को दिया गया। दरअसल रोहित की माली हालत बहुत खराब हो गई थी। वो कर्ज से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा था। इसी का वास्ता देकर उसने रिमझिम से 4 लाख रुपए कर लिए, लेकिन रिमझिम को कहाँ पता था कि रोहित उसके इन्हीं पैसे से कत्ल करवाने जा रहा है।
असल में रिमझिम पढ़ी लिखी महिला होने के साथ साथ तंत्र मंत्र और जादू टोना किया करती थी। रोहित को कई बार उसने अपने तंत्र मंत्र के सहारे मदद भी कर चुकी थी। रोहित को इसका लाभ भी हुआ था, लेकिन वो अब उससे मुक्ति चाहता था, लेकिन रिमझिम उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। तो 1 साल का ट्रांजेक्शन रहा आज के जनवरी तक में, इस साल के जनवरी तक में इसको शुरुआत में जो विश्वास था, इसका विश्वास टूटता गया कि बहुत ज़्यादा फायदा इसको नज़र नहीं आया। लेकिन इनसे जो हम लोग बात की है, काफ़ी देर तक इनके साथ इंटरोगेशन बंद कमरे में उन्होंने किया है, इनके माइंड को समझने का प्रयास किया है, तो ये बेसिकली थोड़े से मेंटली डिफरेंट टाइप के व्यक्ति हैं मिस्टर रोहित, और कहीं ना कहीं ये प्रभावित उस मतलब कि जो रिमझिम है उनसे बहुत ज़्यादा थे, और इनको ये भय था। जैसे कई बार जब ये निकलने का प्रयास किए, उनकी बातों को नहीं सुनने का प्रयास की कि नहीं हम नहीं करेंगे, तुम जो पूजा पाठ करवाती हो हम नहीं करना चाहते, तो बोलते कि नहीं तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, देखो मेरा एक दोस्त था, तुम्हारा ये दोस्त था, इसका बिजनेस क्यों खराब हुआ, हम ही खराब किए, हम ऐसा कर देंगे तो तुम्हारे जीवन में ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इनको फेथ भी था कि उनके पास पावर्स है, वो जो चाहेंगी वो कर देंगी, लेकिन इनको जब फायदा नहीं हो रहा था तो ये उससे निकलना भी चाहते थे। ये द्वंद्व में थे, तो फिर इनको लगा कि छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि इनसे परमानेंटली छुटकारा पाया गया। इसको लेकर रोहित ने एक प्लान सेट किया और उसने रिमझिम को बताया कि वो नौबतपुर में एक जमीन देखा है, उसकी इच्छा है कि वो उसे एक बार देख ले, साथ ही वह यह बता दे कि यह डील उसके लिए सही होगा या नहीं। रिमझिम इसके लिए तैयार हो गई। रोहित रिमझिम को उसके ब्यूटी पार्लर से लेकर नौबतपुर के उस खाली प्लॉट पर पहुंचा। रिमझिम ने वहां पर तांत्रिक क्रियाएं की और फिर वहां की मिट्टी अपनी जीभ पर चाटी और बताया जमीन बिल्कुल सही है, लेकिन इधर उसने अपने कमेंट दिए और उधर पहले से घात लगाए बैठे रोहित के सुपारी किलरों ने उस पर गोली डाल दी और वो वहीं मर गई।